हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम अफेयर्स। आज की वीडियो हम कवर करेंगे 2 अगस्त की करंट अफेयर्स। और आज के करंट अफेयर्स जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उन सभी को यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा, तो आप वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक टेस्ट क्वेश्चन भी दूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना होगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। कल हमने एक टेस्ट क्वेश्चन दिया था। हमारा टेस्ट क्वेश्चन था, ट्यूनीशिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने। इसका सही आंसर था ऑप्शन बी, हिचेम मचीची। हिचेम मचीची जी ट्यूनीशिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं और ये रिप्लेस करेंगे एलिस फकफक को। और ऑप्शन सी में एक नाम है जीन कैस्टेक्स। ये कहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं? तो जीन कैस्टेक्स बने हैं फ्रांस के प्रधानमंत्री। और ऑप्शन डी में है कुबाट बेक बोरोनो। ये कहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये बने हैं किर्गिस्तान के प्रधानमंत्री। ये हैं चित्र में हिचेम मचीची जी जो कि ट्यूनीशिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं। और ये है मैप में ट्यूनीशिया। ट्यूनीशिया की कैपिटल क्या है? कैपिटल ट्यूनिस। और प्रेसिडेंट कौन है? तो प्रेसिडेंट है कैस सईद। और प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? तो हिचेम मचीची। और ट्यूनीशिया की करेंसी क्या है? तो करेंसी है ट्यूनीशियन दिनार। अब शुरू करते हैं हम आज के करंट अफेयर्स। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, मार्स 2020 परसेवरेंस रोवर मिशन, इसका शुभारंभ किसने किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, नासा और यूएलए के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। और अभी हाल ही में कुछ और भी देख लेते हैं, जैसे कि अभी हाल ही में रसिया ने जरकान मिसाइल इसको लॉन्च किया है। और साउथ कोरिया ने स्पेस एक्स की मदद से मिलिट्री सेटेलाइट, अपनी पहली मिलिट्री सेटेलाइट को लॉन्च किया है। और इसके साथ ही साउथ कोरिया 10 ऐसे देशों में शामिल हो गया है जिसने अपनी मिलिट्री सेटेलाइट को लॉन्च किया हुआ है। और यूएई ने अभी हाल ही में जापान की मदद से अपना मंगल मिशन होप को लॉन्च किया है। और चाइना ने अभी हाल ही में अपना पहला स्वतंत्र मंगल मिशन जिसका नाम है तियावेन फर्स्ट, इसका सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। अब यहाँ पे बात है नासा और यूएलए की। तो ये है नासा। नासा यानी कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। और 1958 में ही डीआरडीओ की भी स्थापना हुई थी। और नासा का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में, जिसका अब नया नाम है मैरी डब्ल्यू जैक्सन नासा हेडक्वार्टर। और यहाँ पे है यूएलए यानी कि यूनाइटेड लॉन्च अलायंस। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 2006 में, 2006 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो हेडक्वार्टर है कोलोराडो यूएस में। और उसकी सीईओ कौन है? तो टॉरी ब्रूनो। इनमें से किस देश के द्वारा सिंजियांग में मानवाधिकारों के उपयोग को लेकर के चीनी कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अमेरिका ने सिंजियांग में जो चाइना के द्वारा मानवाधिकार के उल्लंघन हो रहे हैं उसी के कारण अमेरिका ने चीनी कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। और चीनी कंपनियों के साथ साथ में वहाँ के 2 अफसर पे भी प्रतिबंध लगा दिया है। तो यहाँ पे बात है अमेरिका की। तो अमेरिका से कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि अमेरिका ने हाल ही में आधिकारिक रूप से WHO से अलग होने की बात कही है। और इसकी शुरुआत किसने की है? इसकी शुरुआत की है अमेरिका के जो विदेश मंत्री हैं माइक पॉम्पियो। उन्होंने अपने हस्ताक्षर के साथ में इसकी शुरुआत की है। और पूर्ण रूप से अलग होने में 1 साल का वक्त अभी लग जाएगा। और अमेरिका ने अभी हाल ही में ओपन स्काई ट्रीटी, इससे खुद को अलग कर लिया है। अच्छा, ओपन स्काई ट्रीटी क्या है? तो देखिए, जो इस ट्रीटी के सदस्य देश होते हैं वे एक दूसरे पर बिना हथियार के हवाई निगरानी रख सकते हैं। और इस ट्रीटी से अभी हाल ही में अमेरिका ने खुद को अलग कर लिया है। और अमेरिका ने अभी हाल ही में पाकिस्तान की इंटरनेशनल एयरलाइंस को पूरी तरह से प्रतिबंध कर दिया है। और अमेरिका और इंडिया के बीच में अभी हाल ही में पास एक्स नाम की एक एक्सरसाइज हुई थी इंडियन ओशियन में। और अमेरिका ने यह अनाउंसमेंट किया है कि अगर कोई भी व्यक्ति अमेरिका की सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है तो उसे 10 साल की जेल हो सकती है। और अमेरिका ने अभी हाल ही में ह्यूस्टन में अपना जो वाणिज्यिक दूतावास था उसको बंद करने का आदेश दिया था। तो इतने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं एक क्वेश्चन से। इनमें से किस राज्य में कोरोना वायरस का दूसरा सीरोलॉजिकल सर्वेक्षण शुरू हुआ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दिल्ली में। और दिल्ली में पहला सीरोलॉजिकल सर्वेक्षण कब हुआ था? तो 27 जून से लेकर के 10 जुलाई के बीच में पहला सीरोलॉजिकल सर्वेक्षण हुआ था। और दूसरा सीरोलॉजिकल सर्वेक्षण कब से कब तक होगा? 1 से 5 अगस्त तक। और ये हर महीने के 1 से 5 तारीख के बीच में किया जाएगा।
और इसे करने का उद्देश्य क्या है? तो इस सर्वेक्षण के द्वारा जो कोरोना वायरस के जो पीड़ित पेशेंट हैं उनका वर्तमान समय में क्या अनुपात है उसको पता करना है। यहाँ पे बात है ये दिल्ली की, तो ये है मैप में दिल्ली। दिल्ली भारत की कैपिटल कब बनी थी? तो भारत की कैपिटल बनी थी 1911 में। और यूनियन टेरिटरी कब बनी थी? तो यूनियन टेरिटरी बनी थी 1956 में। और दिल्ली में भारत का पहला और दूसरा प्लाज्मा बैंक की स्थापना की गई। पहले प्लाज्मा बैंक की स्थापना कहाँ की गई? तो 2 जुलाई को पहले बैंक की स्थापना की गई थी। पहले प्लाज्मा बैंक की स्थापना की गई थी इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बाइनिंग साइंसेज में। और दूसरे प्लाज्मा बैंक की स्थापना की गई थी 14 जुलाई को लोक नायक अस्पताल दिल्ली में। और दिल्ली सरकार ने प्लाज्मा दान करने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी की है जो है 1031। अगर आप प्लाज्मा दान करना चाहते हैं तो इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके आप प्लाज्मा दान कर सकते हैं। और IIT दिल्ली इसने एक कोरोश्योर नामक एक कोरोना टेस्टिंग किट बनाई है जिसका नाम है कोरोश्योर। और ये अब तक की सबसे सस्ती कोरोना टेस्टिंग किट है जिसकी प्राइस है मात्र 650 रुपये। लेकिन IIT गुवाहाटी ने कहा है कि अब ये IIT गुवाहाटी इससे भी सस्ती कोरोना टेस्टिंग किट देगा जिसकी प्राइस होगी मात्र 400 रुपये। और अभी हाल ही में जो दिल्ली सरकार है उसने रोजगार बाजार पोर्टल इसको भी शुरू किया है। वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत 1 अगस्त को कितने नए राज्य जोड़े गए? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 4 नए राज्य जोड़े गए जिसमें एक यूनियन टेरिटरी भी शामिल है जम्मू कश्मीर। इसके अलावा मणिपुर, नागालैंड और उत्तराखंड। और इस तरह से वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत कुल मिलाकर के 24 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जोड़ दिए गए हैं। अच्छा, ये वन नेशन वन राशन कार्ड है क्या? इससे क्या होगा कि अगर आप किसी दूसरे स्टेट में रहते हैं और आप किसी दूसरे स्टेट के नागरिक हैं तो वहां पर भी अपने हिस्से का आप राशन ले सकेंगे। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में 12 अमृत फार्मेसी इसकी स्थापना की गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर, जो कि एक यूनियन टेरिटरी है और इसमें 12 नए अमृत फार्मेसी की स्थापना की गई है। अच्छा, ये अमृत फार्मेसी है क्या? देखिए, इसमें क्या होगा, आपको उचित और सस्ते दामों पर दवाइयाँ उपलब्ध कराई जाती है। यहाँ पे बात आई है जम्मू कश्मीर की, तो ये है मैप में जम्मू कश्मीर। ये एक पूरा पहले राज्य होता था लेकिन 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 को हटाया गया और इसके बाद 31 अक्टूबर 2019 को जो जम्मू कश्मीर है उसको 2 यूनियन टेरिटरी में डिवाइड कर दिया गया, जिसमें से एक बना जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी और दूसरा बना लद्दाख यूनियन टेरिटरी। और जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? तो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर है GC मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू। और लद्दाख यूनियन टेरिटरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? तो वो है RK माथुर। वंदे भारत मिशन का 5वां चरण कब से शुरू किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1 अगस्त को। और ये जो वंदे भारत मिशन है ये कब से शुरू किया गया है? पहली बार इसका जो प्रथम चरण था वो 6 मई 2020 को शुरू किया गया था और ये 5वां चरण है जो 1 अगस्त 2020 को शुरू किया गया है। और इसके तहत जो हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी, उनके अकॉर्डिंग 53 कंट्री से कुल मिलाकर के 792 उड़ानों के द्वारा अब तक 8,78,991 भारतीयों को स्वदेश लाया जा चुका है। अभी हाल ही में बांग्लादेश के बिजली परियोजना के लिए ऋण समझौते पर किसने हस्ताक्षर किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आर पावर यानी कि रिलायंस पावर लिमिटेड और जेरा ने। तो यहाँ पे हम देखते हैं रिलायंस पावर लिमिटेड और जेरा को। ये है रिलायंस पावर लिमिटेड। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1995 में। ये रिलायंस पावर लिमिटेड है, लेकिन जो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड है वो अलग है। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड इसकी स्थापना कब हुई थी? उसकी स्थापना हुई थी 1973 में। और रिलायंस जियो की स्थापना कब हुई थी? तो रिलायंस जियो की स्थापना हुई थी 2007 में। लेकिन यहाँ पे बात आई है रिलायंस पावर की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1995 में। और इसके फाउंडर कौन थे? तो फाउंडर थे धीरू भाई अंबानी। और इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं? हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसके चेयरमैन है अनिल अंबानी। और यहाँ पे बात है जेरा की, तो ये है जेरा। जेरा एक टोक्यो की कंपनी है
और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 2015 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो हेडक्वार्टर है टोक्यो, जापान में। अभी हाल ही में ली तेंग हुई, इनका हाल ही में निधन हो गया है। हमें बताना है कि किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ताइवान। ये ताइवान के पूर्व राष्ट्रपति थे। ये है चित्र में ली तेंग हुई, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है, और ये ताइवान के पूर्व राष्ट्रपति थे। और ये है मैप में ताइवान। ताइवान की कैपिटल क्या है? कैपिटल ताइपे। प्रेसिडेंट कौन है? तो साइन लिंग वेन। और प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो सू सेंग चांग। और ये जो पूर्व राष्ट्रपति थे जिनका निधन हो गया है, ली तेंग हुई, ये ताइवान के लोकतंत्र के जनक कहे जाते हैं। अभी हाल ही में आइवरी कोस्ट, इसके प्रधानमंत्री कौन बने हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हमीद बाकायको। हमीद बाकायको आइवरी कोस्ट के नए प्रधानमंत्री बने हैं। और ऑप्शन ए में एक नाम है हिचेम मलीची। ये कहाँ के प्रधानमंत्री हैं? तो हिचेम मलीची हैं ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री। और ऑप्शन सी में है ली सिएन लुंग, ये हैं सिंगापुर के प्रधानमंत्री। और ऑप्शन डी में है माइकल मार्टिन, ये हैं आयरलैंड के प्राइम मिनिस्टर। और यहाँ पे बात आई है आइवरी कोस्ट की। अच्छा, आइवरी कोस्ट की कैपिटल क्या है? कैपिटल है यामासुक्रो। और प्रेसिडेंट कौन है? तो प्रेसिडेंट है अलासेन ओतारो। खादी और ग्रामोद्योग उद्योग ने सरसों के तेल की आपूर्ति के लिए किसके साथ में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ITBP, यानी कि इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1962 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। और ITBP के DG कौन है? तो DG हैं श्री सुरजीत सिंह देसवाल। अभी आत्मनिर्भर भारत के प्रतीक चिन्ह के डिजाइन के लिए एक प्रतियोगिता आयोजित की गई है। इस प्रतियोगिता का आयोजन किसने किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, माई गवर्नमेंट ने। और इसके तहत क्या होगा कि आप ऑनलाइन अपने सुझाव दे सकते हैं कि इसका लोगो कैसा होगा। और इसमें जो विनर होगा उसको 25,000 रुपये केंद्र सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। इनमें से किस राज्य सरकार ने 1 सितंबर से सभी धार्मिक स्थलों को खोलने की घोषणा की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, राजस्थान सरकार ने। यहाँ पे बात आई है राजस्थान सरकार की, तो ये है मैप में राजस्थान। राजस्थान की कैपिटल क्या है? कैपिटल है जयपुर। और जयपुर में ही राजस्थान का पहला प्लाजा बैंक की स्थापना की गई है। और राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? तो मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। और गवर्नर है कालराज मिश्र। और अभी हाल ही में राजस्थान सरकार ने वन स्टॉप शॉप इस अभियान को शुरू किया है। और वन स्टॉप शॉप इसके किसके लिए है? तो निवेश में तेजी लाने के लिए। और राजस्थान में अभी हाल ही में स्वास्थ्य मित्र नियुक्त किए गए हैं। और राजस्थान में अभी हाल ही में एक योजना शुरू की गई जिसका नाम है इंदिरा रसोई योजना। और कामधेनु योजना भी अभी हाल ही में शुरू की गई है राजस्थान में। और इसके अलावा प्योर फॉर श्योर इस पहल की शुरुआत की गई है, जो मिल्क है उसकी शुद्धता के लिए। इनमें से किसके द्वारा MSME के लिए सक्षम पोर्टल लॉन्च किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, CBD और सिविल के द्वारा MSME यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए सक्षम पोर्टल लॉन्च किया गया है। और MSME मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो वो हैं नितिन गडकरी जी, जो हमारे केंद्रीय परिवहन मंत्रालय के मंत्री हैं। और ये है सिविल एंड CDB यानी कि स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1990 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर है लखनऊ में। और इसके CMD कौन है? CMD यानी कि CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर, वो कौन है? तो वो है मोहम्मद मुस्तफ़ा। और ये है सिविल, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी सन 2000 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो सिविल का हेडक्वार्टर है मुंबई में। और इसके MD कौन है? तो MD है सतीश पिल्लई। और CEO कौन है? CEO है MV नायर। इनमें से किसके द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार साउथ एशिया के 2.2 करोड़ बच्चे प्रारंभिक शिक्षा से वंचित हो जाएंगे? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी,
यूनिसेफ के द्वारा। यूनिसेफ ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसके अनुसार साउथ एशिया के 2.2 करोड़ बच्चे प्रारंभिक शिक्षा से वंचित हो जाएंगे। तो यहाँ पे बात है यूनिसेफ की। यूनिसेफ यानी कि यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1946 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। और इसके हेड कौन है? तो हेनरिएटा एच फोर्ड। अभी हाल ही में भारतीय मूल के प्रीतम सिंह ये किस देश के संसद में नेता प्रतिपक्ष बने हैं? इसका सही आंसर है सिंगापुर। ये सिंगापुर में अभी हाल ही में इलेक्शन हुआ था और इन्होंने 10 सीटों पे विजय हासिल की है, और इसी के साथ ये सिंगापुर के संसद में नेता प्रतिपक्ष बने हैं। अब यहाँ पे बात है सिंगापुर की। देखिए, ये है प्रीतम सिंह और ये है मैप है सिंगापुर। सिंगापुर की कैपिटल क्या है? सिंगापुर की कैपिटल है सिंगापुर सिटी। और प्रेसिडेंट कौन है? तो प्रेसिडेंट है हालिमन याकूब। और प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो ली सिएन लुंग। और सिंगापुर की करेंसी क्या है? तो करेंसी है सिंगापुरियन डॉलर। और सिंगापुर में अभी हाल ही में भारतीय मूल की एक नर्स हैं जिनका नाम है कला नारायण स्वामी। इनको राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब जैसा कि हमने कहा था वीडियो क्लास में एक टेस्ट क्वेश्चन दिया जाएगा, तो हमारा आज का टेस्ट क्वेश्चन है भारत का पहला अंतरराज्य हेलीकॉप्टर सेवा कहाँ पे शुरू किया गया? इसका सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। वीडियो कैसी लगी? वीडियो आपको अच्छी और हेल्पफुल लगी हुई तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।